एक्सक्यूज मी मैम। यस। क्या आप बता सकती हैं कि डीएस कंपनी की मीटिंग कहाँ पर चल रही है? या श्योर, ये सामने अंदर चल रही है। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अभी आपने कहा ना कि अंदर मीटिंग चल रही है, तो बस वहीं जा रही हूँ। मैंने ये कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप अंदर चली जाइए। और तुम्हें कंपनी के अंदर किसने आने दिया? अरे तुम अपना ड्रेसिंग सेंस तो देखो। ऐसे लोगों को ना हम अपनी कंपनी के बाहर से भी ना गुजरने दें, और तुम अंदर ही चली आ रही हो। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये गांव से मुंह उठा के आ गई हो। तुमने सोचा होगा इतनी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैडम, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे ना तुम जैसे फटीचरों की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से ना वापस जा सकती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, साड़ी तो पहनी है मैंने, साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये साड़ी, ये इंडियन कल्चर ना हमारी कंपनी में अलाउड नहीं है। अरे तुम मुझे नहीं देख रही क्या? मैं वेस्टर्न पहन के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अंधी बंदी हो गई हो क्या? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम अंदर चली गई ना, तो वहां से भी तुम बेइज्जती करके ही तुम्हें निकाला जाएगा। तो इससे बढ़िया तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने साड़ी पहनी है तो मैं अंदर मीटिंग में नहीं जा सकती, और अगर तुम्हारी तरह वेस्टर्न कपड़े पहने होते तो मैं अंदर जा सकती थी। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? अरे तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ मैं, अंदर से बेइज्जती करके तुम्हें भेजा जाएगा। इससे बढ़िया तुम खुद यहाँ से चली जाओ ना। प्लीज, अब तुम्हें समझ आ गई है ना, तो यहाँ से जाओ और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। देखो, तुम मुझसे जिस तरह से बात कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? तुम यहाँ की ओनर तो नहीं हो ना? एक सेकेंड, तुम क्या कह रही हो मुझे कि तुम यहाँ से जाओगी तो मुझे पछताना पड़ेगा? अरे तुम हो कौन? कहीं की कलेक्टर नहीं हो क्या, जो तुम्हारे जाने से मुझे पछताना पड़ेगा? ये ना हो कि अब तुम्हें मैं खुद धक्के मार के बाहर निकालूं। अगर थोड़ी सी भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो यहाँ से ना चलती बनो। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे अपनी इंसल्ट करवाने का। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। इशू वो फाइल। अरे मैम आप। अरे सर, आप इसको मैम क्यों बोल रहे हैं? आपने इसका ड्रेसिंग सेंस देखा है? अरे गांव की गवार लग रही है ये, आपको कहाँ से मैम लग रही है ये? बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? चुपचाप खड़ी रहो, समझी? मैम, वो आपने मुझे बता दिया होता तो मैं अपने ड्राइवर को भेज देता आपको लेने के लिए, या मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं निखिल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो, मीटिंग तो हमारी हो ही चुकी थी। मैंने सोचा कि आज मैं डील भी फाइनल कर लेती हूँ, तो बस इसीलिए यहाँ आई थी। और इस बहाने मैं तुम्हारा ऑफिस भी देखना चाहती थी, तुमने किस तरह का स्टाफ रखा है, उनका बिहेवियर कैसा है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैम, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? मेरे स्टाफ में से किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या, या ईशू ने आपसे कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, इसने तो बस मुझसे इतना ही कहा कि मैंने साड़ी पहनी है तो मैं अंदर मीटिंग में नहीं जा सकती। और तो और, ये तो मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने वाली थी। क्या ईशू, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? ये हमारी कंपनी की नई इन्वेस्टर हैं, समझी? और मैंने इनके साथ मीटिंग फिक्स की थी, और तुमने इनको इतना कुछ सुना दिया। इनके पहनावे को लेके शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि हमारी कंपनी के इन्वेस्टर है, और मैं इनके साथ ऐसे बदतमीजी क्यों करती। मुझे लगा हमारी कंपनी में ऐसे ही कोई गवार सी घुस के आ गई है। आई एम सॉरी मैम, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर है, और ये मीटिंग आपकी ही है। और मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसे किसी को भी ड्रेसिंग सेंस से जज नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैम प्लीज, मेरी गलती की सजा हमारी कंपनी को मत देना, प्लीज मैम। अच्छा, माफ कर दो तुम्हें? तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है, और तुम्हें लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगी? बिल्कुल नहीं। ईशू, तुमने सच में बहुत गलत किया। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना तुम पे। खैर मैम, देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो इसे माफ कर दीजिए। निखिल, अगर इसने सिर्फ मेरी इंसल्ट की होती तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, पर इसने हमारी भारतीय कल्चर की इंसल्ट की है, हमारी भारतीय सभ्यता की इंसल्ट की है, और ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी में ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा जिसमें लिखा हो कि जो लोग साड़ी पहनते हैं वो अंदर नहीं जा सकते? और ये
ये हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है, तो ये कौन होती है मुझे ये सब बोलने वाली? अगर मैंने साड़ी पहनी है तो क्या बुराई है इसमें? सर से लेकर पैर तक शरीर ढका रहता है। और ये लोग अगर ये वेस्टर्न पहनते हैं तो ये हमारा मजाक नहीं बना सकते। मैम देखिए, अब जो हुआ सो हुआ। आप इसकी गलती की सज़ा हमारी कंपनी को मत दीजिए प्लीज़। और हाँ, अभी जो इसने किया उसकी वजह से हमारी डील तो कैंसिल नहीं होगी ना। देखो निखिल, ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ये डील कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जगह कोई और भी होता तो वो शायद यही करता। तुमने स्टाफ जो इतना अच्छा रखा है, मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी। मैं अपनी ये डील कैंसिल करती हूँ। मैम मैम सुनिए प्लीज़। मैम, तुम्हें पता है तुमने आज कितनी बड़ी गलती की? अरे, हमारी इस कंपनी को इस समय इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता है ना तुम्हें अच्छे से। और तुमने हमारी इन्वेस्टर को नाराज़ कर दिया। तो क्या करूं मैं? हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग बाहर विदेशों में 2 दिन पढ़ क्या लेते हैं, वहां की संस्कृति को यहाँ की संस्कृति समझने लगते हो, अपनी संस्कृति समझते हो। ये हमारा देश भारत है, हम लोगों को यहाँ की संस्कृति अपनानी चाहिए। और क्या गलती थी, क्या गलती थी उनके पहनावे में? खैर कोई बात नहीं। तुमने ना आज मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवाया है, इसकी सजा मैं तुम्हें दे कर रहूंगा। मिलो मुझे मेरे कैबिन में। लीजिए मैडम। ठीक ठीक। अरे मैडम, पैसे? पैसे? किस बात के पैसे? मैडम जी, आपने फल लिए हैं हमारी दुकान से, इस बात के पैसे? लगता है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। प्रधान की बेटी हूँ मैं। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो 1 सेकंड लगेगा, तेरा ये जो ठेला है ना शहर के बाहर दिखेगा तेरे को। समझ में आया? उधर क्या देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा? छोटे, कोई बात नहीं, मेम साहब को फल ले जाने दे, हमें इनसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेम साहब, आप ये फल ले जाइए, आप कोई पैसे मत दीजिएगा, आप जाइए। ठीक है। अरे बेटा, सब्जी पैक हो गई मेरी? जी मेम साहब, हो गई। लाओ दे दो। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? पैसे? नहीं मेम साहब, आप ये सब्जी ऐसे ही ले जाइए, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। पर क्यों, कहीं से फ्री में लाते हो क्या? मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है, सब्जी तो हम पैसों से ही खरीदते हैं। पर आप तो बड़े लोग हो ना, आपसे पैसे क्यों ही लेंगे भला हम। आप ये सब्जी ऐसी ले जाइए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर ऐसी बात नहीं है तो बताओ मुझे कि कितने पैसे हुए। अरे आखिर बात क्या है? ठीक है मेम साहब, जब आप इतना पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ। जो आपकी बेटी है ना, वो हमारी दुकान पे कई बार आती हैं और हमेशा फ्री में फल और सब्जियाँ ले जाती हैं। हमने उनसे 1-2 बार पैसों के लिए कहा, पर वो हमारी बात नहीं मानती और आपके नाम की धमकी देती हैं। कहती हैं कि आप इस सोसाइटी की प्रधान हो, आप चाहो तो हमारी सब्जी की दुकान यहाँ से उठवा सकती हो। हम तो गरीब आदमी मेम साहब, कहाँ जाएंगे? तो बस इसलिए हम उनसे पैसे नहीं लेते और आपसे भी नहीं लेंगे। मेरी बेटी ये सब करती है? अच्छा, एक काम करना, अगर वो दोबारा फिर से आए तो जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसे वैसे करना। जी। ये लो, शुक्रिया मेम साहब। मैं चलती हूँ। देखा छोटे, माँ बेटी में कितना अंतर है। एक तरफ माँ है जो हमसे सब्जियां खरीद के हमें पैसे दे के जा रही है, हमारी इतनी फिक्र करती है, और एक तरफ बेटी है जो अपने माँ के नाम की धमकी देती है, हमें डराती धमकाती है और पैसे भी नहीं दे के जाती हम गरीबों को।
लीजिए मेम साहब। ठीक है। मेम साहब पैसे। पैसे आज तक दिए हैं कभी जो आज दूंगी? देखिए मेम साहब, पहले की बात और थी, पर अब आपको यहाँ से कोई भी सामान लेना है ना, तो आपको पैसे देने ही होंगे। लगता है तू भूल गया, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी मम्मी प्रधान है। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो तेरा ये जो भी सामान है ना, ये नाली में दिखेगा। देखिए वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आप ना बार बार मुझे धमकी मत दीजिए। आपको मेरी दुकान से सामान तभी मिलेगा जब आप पैसे दोगी, नहीं तो ये यहीं रख दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे ही देती हूँ अब। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी इसके सामने। हाँ, मारा मैंने तुझे थप्पड़ क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इन गरीबों को इस तरह से परेशान करती है और मेरे प्रधान होने का गलत फायदा भी उठाती है। अरे तुझे पता भी है, जब तक तू सोकर भी नहीं उठती तब ये लोग यहाँ पर आकर सब्जी की दुकान लगा लेते हैं। अरे दिन भर मेहनत करते हैं, जब जाकर ये कुछ पैसे कमा पाते हैं जिनसे इनका घर चल पाता है। पर तू इन लोगों को इस तरह से परेशान करती है। अरे क्यों कर रही है ऐसा? मम्मी आई एम सॉरी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग जिनके साथ तूने ये हरकत की है। भैया आई एम सॉरी। और हाँ, अब तक इनसे जितना भी सामान लिया है उसके पैसे भी दे इन्हें। भैया आपके कितने पैसे हो गए? 2000 रुपये। आपका शुक्रिया मेम साहब, आपने हमारे पैसे हमको दिलवा दिए। और मेम साहब आपको एक बात और बताऊं, मेम साहब ने ना और भी लोगों से आपके नाम की धमकी दे के उधार लिया हुआ है। आप उनके भी पैसे दिलवा दें तो अच्छा रहेगा। क्या तूने औरों के साथ भी यही हरकत की है? अब मेरे साथ चल और अभी के अभी उन लोगों से भी माफी मांग और उनके जितने भी पैसे हैं उन्हें वापस लौटा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अंकल आपने कुछ खाया? नहीं बेटा। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये खाना खा लीजिए। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें भी आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे अंकल धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि जब भी कोई नया काम करने जाओ तो जरूरतमंद की मदद जरूर करो। और आज मेरा इंटरव्यू है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो जाए और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। बेटा तू जिस काम को भी जा रही है वो तेरा अच्छे से काम होगा, बढ़िया। और लगता है बहुत ही अच्छे घर वालों ने संस्कार दे रखे हैं तुम्हें। खुश रहो बेटा, सब काम सही होगा तुम्हारा। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रही है। ठीक है बेटा। स्कॉर्पियो, अरे गाड़ी कितनी मस्त है। ये तो खुली है। इतने सारे पैसे। अरे ये तो मैडम की गाड़ी है, ये मैडम क्या कर रही है इसमें? इतने सारे पैसे। अरे मैडम के पैसे। मैडम जी रुको, ये मैडम की गाड़ी में से पैसे निकाले आपने? तो मैं जो मर्जी करूं, तू जाना अपनी भीख मांगा के जा। ये बहुत गलत कर रही हो आप, ये पैसे वहीं रख दो। नहीं रखूंगी, तू क्या कर लेगा? हाँ मैं मैडम से बोल दूंगा। अच्छा, जिसको बोलना जाके बोल दे, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। और जा भीख मांग ले जाके, भिखारी कंका, जा यहाँ से। आप इंटरव्यू के लिए आए हो? जी, और आप भी? हाँ। वैसे कितना एक्सपीरियंस है आपको? मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर, गुड लक।
सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था, सॉरी। ये क्या कर दिया आपने? आई एम सॉरी। एक काम करो ना, तुम कपड़े चेंज कर लो अपने। अरे पर मैं अभी कपड़े चेंज कैसे कर सकती हूँ? मेरी टर्न है अगली। सो सॉरी। तुम एक काम करो ना, वॉशरूम में जाके साफ कर लो। अरे यार, मैं भी देखती हूँ इस फ्रेशर की सिलेक्शन कैसे होती है, वो भी मेरे होते हुए। मैम, ये क्या किया आपने? ये तो बहुत गलत बात है। बकवास बंद कर। और हाँ, किसी को कुछ मत बताना, समझा? रुक। ये ले, ये पैसे रख और अपना मुंह बंद रखना, समझा? मैम, ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है, ये ले, ये सारे पैसे तू रख ले, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, और किसी को बताया ना तो। May I come in, ma'am? Yes, come in. तो मैम, आपने मेरी सीवी तो देख ही ली होगी, और वैसे भी मैम मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपके ऑफिस में पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। ईमानदारी? ईमानदारी शब्द तुम्हारे मुंह पे अच्छा नहीं लगता। सॉरी मैम, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सच में बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। बस करो, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। याद है तुम्हें, तुमने ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी के सामने क्या किया था? याद है कि भूल गई? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने बाहर चोरी तो की, कोई बात नहीं, पर अंदर आकर क्या किया? उस लड़की के साथ कितनी बदतमीजी की है तुमने, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे ऑफिस के अंदर भी और बाहर भी सीसीटीवी लगे हैं, जिससे मुझे सब कुछ पता चल जाता है। अरे तुमने एक लड़की होने के बावजूद भी दूसरी लड़की के साथ ये सब किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, बट मैम मैं सच में, मैं काम बहुत अच्छे से करूंगी, आई प्रॉमिस। जो भी हुआ आप प्लीज उसको इग्नोर कीजिए ना, प्लीज। आप मेरी सीवी देखिए ना फिर से, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ सच में। सीवी तो मैंने तुम्हारी देखी है, पर मैं तुम्हें इस ऑफिस में बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम्हें क्या लगता है मेरे ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय लालची हैं? वो तुम्हारे चंद पैसों के लालच में आ जाएंगे, और वो भी वो पैसे जो तुमने मेरी गाड़ी से चुराए हैं। ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं रख सकती। निकलो यहाँ से। पर मैम, मैंने कहा ना, निकलो। मैम, may I come in? Yes, come in. Please sit. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा सीवी। सीवी तो मैंने तुम्हारा पहले ही देख लिया था, तुमने मेल किया था ना? जी मैम। देखो, पहले तो मैं तुमसे माफी चाहूंगी कि मेरे ऑफिस में तुम्हारे साथ उस लड़की ने कितनी बदतमीजी की, उसके लिए। सो कि मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया उस लड़की ने किया। देखो, मुझे पता है कि तुम फ्रेशर हो, पर अगर तुम्हें कुछ भी चीज समझ न आए तो तुम केशव से पूछ लेना, ठीक है? इट मीन्स मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। केशव, अंदर आना। यस मैम। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे बंद किसने किया? अरे मैडम आप घबराइए मत, ये आपको अभी पता चल जाएगा। फिलहाल आपका इंटरव्यू का नंबर आ गया है, आप वो कीजिए। जाइए। जी। केशव, इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाओ। जी मैम। और मैम ये पैसे। ठीक है, तुम ज्वाइनिंग लेटर बाहर से ले लेना। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।